गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत हिंदी में लखनवी अंदाज पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा गया था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। पाठ का आगे वाला बिंदु है लेखक का परिचय। आइए लेखक का परिचय पढ़ते हैं। लेखक यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। तभी उनका परिचय सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हो गया। उनके संपर्क से ही वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर होता चला गया। सन 1976 में उनका देहांत हो गया। इसी क्रम में पाठ का आगे वाला बिंदु है लेखक द्वारा रेल यात्रा। आइए पढ़ते हैं कि लेखक ने किस तरह से रेल यात्रा की। लेखक को पास के स्टेशन तक ही यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के दृश्य देखने का अवसर मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। लेखक डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। वे सफेदपोश लखनवी नवाब थे। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताजा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा विघ्न का अनुभव किया। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक भी उनसे आंखें चुराने लगे। आगे वाला बिंदु है नवाब साहब द्वारा खीरा काटना। लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगा कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफर करना गवारा कैसे किया होगा। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफर काटने के लिए 2 खीरा खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से एक लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धो लिया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे तथा झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उनकी फांकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजा दिया। इसी क्रम में पाठ का आगे वाला बिंदु है खीरा खाने का आग्रह। आइए पढ़ते हैं। नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने का आग्रह किस तरह से किया। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो अपनी बात पर अड़े रहे। आगे वाला बिंदु है नवाब द्वारा खीरा सूंघकर फेंकना। सारे खीरे अब नवाब साहब बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देख रहे थे। उन्हें देखकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर ओठों तक ले गई। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में उनकी पलकें मुद गईं। उन्होंने मुंह में पानी भर आई। जो पानी भर आया उसे गले में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए बाहर फेंकते गए। इसी क्रम में पाठ का आगे वाला बिंदु है नवाबी गर्व। आइए पढ़ते हैं। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और ओठ पोंछे, फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब
मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थककर लेट गए। उन्होंने लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा कि स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार ली। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा ये नवाब ही हैं, नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो इस तरह से आज हमने पाठ लखनवी अंदाज को पढ़ा। मैं समझता हूँ यह पाठ आपकी भली भांति समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ प्रश्न हो तो आप जूम सेशन पर उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इस पाठ का अभ्यास कार्य PDF के माध्यम से आपके पास में भेजा जा रहा है। आप उस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।